लास्ट में हमने किया था कार्टिलेज के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं बोन्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऊपर बोन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बोन के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमारा जो भी कनेक्टिव टिश्यू था उसको हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई किया था। एक तो हो गया था हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर में पढ़ा था हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं अभी तुम्हारे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमने तुम्हारा कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम उसके आगे करने जा रहे हैं जो कि होगा बोन्स का पार्ट। ठीक है, तो अभी बोन करने जा रहे हैं। तो बोन्स पे आगे लिखो। बोन्स पे कौन कौन से सेल्स होते हैं? सेल। इसमें जो सेल प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल है किसका? बोन्स का। ठीक है, जैसा कि कॉन्ड्रोसाइट होता है कार्टिलेज का, वैसे ही ऑस्टियोसाइट है किसका? बोन का। ठीक है, ऑस्टियोसाइट यहाँ पे क्या हो गया? हमारा सेल हो गया। अब ऑस्टियोसाइट जो है, जैसे हमारा कार्टिलेज था उसमें क्या था? कॉन्ड्रोसाइट था। कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट कैविटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कैविटी में पाया जाता है। और एक कैविटी में अराउंड 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट मिल सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ऑस्टियोसाइट है, जो कि हमारे बोन्स का सेल है, ये भी एक कैविटी में पाया जाता है। बट इसमें जो एक कैविटी में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट पाया जाएगा। ठीक है, एक कैविटी में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट पाया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट। प्रेजेंट लिख लो या फाउंड भी लिख सकते हो। प्रेजेंट इन अ कैविटी। प्रेजेंट इन अ कैविटी। और इसमें इस कैविटी का नाम भी होता है। इस कैविटी के नाम को बोला जाता है लेक्यूना। ठीक है, प्रेजेंट इन अ कैविटी कॉल्ड लेक्यूना। ठीक है, तो हमारा बोन हो गया। बोन में कौन सा सेल होता है? सेल का मतलब नाम क्या है? सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। ये एक हमारे कैविटी में प्रेजेंट होता है और उस कैविटी का नाम है लेक्यूना। ठीक है, क्या नाम है उस कैविटी का? लेक्यूना नाम है। ठीक है, और याद रखना ये बात कि एक कैविटी में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट पाया जाएगा। कॉन्ड्रोसाइट में क्या होता है? एक कैविटी में 1 से 4 हमारे क्या मिल सकते हैं? कॉन्ड्रोसाइट मिल सकते हैं ना। एक कैविटी में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट, किसमें? कार्टिलेज में। बट बोन्स में एक कैविटी यानी एक लेक्यूना में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी लिख लो, एक 1 लेक्यूना या फिर कैविटी में 1 ऑस्टियोसाइट। 1 ऑस्टियोसाइट। ठीक है, यानी कि अगर लेट से हमारा ऐसे करके हमने ये क्या बना दी? ये हमने लेट से ऑस्टियोसाइट बना दिया, यह हमारा ऑस्टियोसाइट बन गया। तो यह हमारा क्या बन जाएगा? यह हमारा कैविटी बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा कैविटी। इस कैविटी को क्या कहेंगे? इस कैविटी को लेक्यूना कहेंगे। ठीक है, इस कैविटी को लेक्यूना। और ये बन गया हमारा क्या? ऑस्टियोसाइट। यह हमारा ऑस्टियोसाइट। ये क्या है? हमारा सेल। मतलब एक कैविटी में एक ही सेल पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको हम दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। मतलब जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरे को बोला जाता है इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या? इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट। और दूसरे को बोलते हैं हम क्या? ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ये बेसिकली हमारे प्रोटीन फाइबर्स वगैरह होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें मतलब बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन फाइबर्स वगैरह। प्रोटीन फाइबर्स या फिर कोलाजन फाइबर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये आता कहाँ से? कौन बनाता है? ये जो है ये हमारा सेल बनाता है। ठीक है, ये कौन बनाता है? जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है हमारे किसका? बोन का। वो कौन बनाता है? ऑर्गेनिक पार्ट जो बोन का है वो हमारा ऑस्टियोसाइट यानी बोन के सेल्स ही बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है? ऑस्टियोसाइट बनाता है। ऑस्टियोसाइट बनाता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट बनाता है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, और ऑर्गेनिक पार्ट अराउंड 35% के आसपास होता है। कितना होता है? 35% के आसपास। और जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ये हमारा 65% होता है। 65%।
और ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है ये हमको कहाँ से मिलता है? इनऑर्गेनिक पार्ट जो है बेसिकली हमको डाइट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? डाइट से मिलता है। ये जो होता है ये हमको डाइट से मिलता है। किससे मिलता है? डाइट से मिलता है, ठीक है। अब इसमें हमको तीन तरीके मतलब तीन जो है मेन कंपाउंड होते हैं। वो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है इनऑर्गेनिक पार्ट में, ठीक है। देन आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और देन आता है हमारा मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या हो गया? कैल्शियम फॉस्फेट जो हो गया ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। देन कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और उसके बाद मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है। ओके, होप करता हूँ यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आगे लिखते हैं। अच्छा, बोन्स के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फीचर आता है यहाँ पे हमारा हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल, ये जो हैवर्शियन कैनाल है ये एक यूनिक फीचर है, ठीक है। ये एक क्या है? यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन। मतलब ये जो फीचर है ये सिर्फ मेमेलियन बोन में देखने को मिलेगा, यानी मैमल्स के बोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन, मेमेलियन बोन, ठीक है। ये जो हैवर्शियन कैनाल है ये एक यूनिक फीचर है किसका? मैमेलियन बोन का, यानी मैमल्स के बोन का। मतलब क्या है इसका? देखो, जो बेसिकली हमारी हड्डी है, अगर उस हड्डी का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे तो वहाँ से एक हमको हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसी को हम हैवर्शियन कैनाल कहते हैं, ठीक है। इस हॉलो स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स निकलते हैं और जो बोन्स को है क्या कहते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं। बोन्स को क्या कहते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं। इसका डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया क्या? ये क्या किया है हमने? ये हमने बोन लिया है। बोन का क्या किया? ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये हमारा ऐसे बोन है, बोन का हमने ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं। ये क्या हो गया? ये हमारे सेल्स हो गए, सेल्स सेल्स सेल्स। ये हो गए हमारे सेल्स सेल्स। ये सब हो गए हमारे सेल्स, ठीक है। और सेल्स किस में होता है? ऑब्वियसली कैविटी में पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लेक्यूना कहते हैं। तो ये एंक्लोज्ड होगा लेक्यूना से, ठीक है। लेक्यूना 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 लेक्यूना, यहाँ भी लेक्यून है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे करके सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली ये कुछ है, ये हमारे प्रोटीन फाइबर्स है। प्रोटीन फाइबर्स याद मत रखो, ये याद रखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या है हमारे? ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये सब हमारे क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन सेल्स, देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन सेल, देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन सेल, एंड यहाँ पे फाइनली हमारा हॉलो स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको कहते हैं हम हैवर्शियन कैनाल। क्या कह रहे हैं हम? ये इसी को कहा जा रहा है हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल में क्या होता है? हैवर्शियन कैनाल में ब्लड वेसल्स जाते हैं, ठीक है। हैवर्शियन कैनाल से क्या जाते हैं? ब्लड वेसल्स जाते हैं जो कि बोन को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो कि क्या करते हैं? बोन को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक यूनिक फीचर है मेमेलियन बोन का, यानी मैमल्स के बोन के अलावा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये इतना हो गया। अब एनसीईआरटी की छोटी मोटी 2-3 पॉइंट है, उसको भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हो गया, ये जो होता है ये बेसिकली क्या करता है? हम सब मतलब स्केलेटन से ही तो बने हैं एक तरीके से। बोन क्या कर रहा है? हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहा है ना हमको। क्या कर रहा है? बोन हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम
टू द बॉडी, यानी कि ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को। मान लो कि अगर यहाँ पे जितने बोन्स है इसको मैं यहाँ से हटा के कहीं और लगा दूँ तो क्या ये मतलब सॉलिड उस टाइप से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमको एक स्ट्रक्चरल फ्रेम दे रहा है। जो बॉडी है हमारी उसको एक स्ट्रक्चरल फ्रेम दे रहा है। कौन दे रहा है? ये हमारे बोन्स दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन, प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स है उनको बोन्स जो है प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से क्या मतलब, बिल्कुल करता ही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा रिब केज है, रिब केज के अंदर हमें हार्ट देखने को मिलता है, उसके बाद लिवर वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, एक एंक्लोज्ड है ना। तो बोन क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो बोन है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर टिश्यू या फिर सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन? बोन करता है, ठीक है। उसके बाद जो बोन्स होता है, जैसे कि हमारे नीचे के पैर हो गए, ये क्या कर रहे हैं, वेट बेयरिंग फंक्शन का भी काम कर रहे हैं ना। हमारी पूरी बॉडी का वेट कौन संभाल रहा है? नीचे हम पैरों पे खड़े वही संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेट बेयरिंग फंक्शन का भी रोल परफॉर्म करता है। परफॉर्म द रोल ऑफ वेट बेयरिंग, ओके। बॉडी का जितना भी वेट है वो उसको कौन लेता है, हमारे पैर के बोन से संभालते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, परफॉर्म द रोल ऑफ वेट बेयरिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि ये हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हेल्प करता है, यानी चलने फिरने में, हिलने डुलने में, सब कुछ में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? बोन करता है। अगर लेट से यहाँ से हम बोन को हटा देते हैं तो हमारा जो लाइक हाथ वगैरह है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, अगर हम बोन को हाथ से निकाल रहे हैं तो, ठीक है। इसके बारे में भी लिख लेते हैं। हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। और ये जो रोल बेयरिंग फंक्शन होता है ये बेसिकली हमारे जो हमारे लिम्ब बोन्स है वही परफॉर्म करते हैं, यानी पैरों वगैरह के बोन, ये सब क्या हो गए, लिम्ब बोन्स, यही सब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो स्केलेटन है, स्केलेटन में हमारा बोन का पार्ट जो है ये खत्म हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें हमको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना था। एक तो हो गया हमारा ब्लड और दूसरा हो गया लिम्फ। जो लिम्फ वगैरह है ये हम डिटेल में ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसमें सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में, और वो भी छोटा सा ही इन्फो पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि डिटेल में इसके बारे में ऑलरेडी चैप्टर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ब्लड के बारे में, ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ब्लड में बेसिकली ऑब्वियसली सेल्स होगा और उसका क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल होता है और क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ब्लड में सेल होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। और ये बात याद रखना, ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड जो है ये 7.4 है, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड कितना है, 7.4 है। और हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है। 5 लीटर ब्लड जो है प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है, इन आवर बॉडी, ओके। अब सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स जो होता है ये बेसिकली अराउंड 45% के आसपास सेल्स होता है और 55% के आसपास क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सेल्स में आ जाते हैं हम, सबसे पहला रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा वाइट ब्लड सेल, उसके बाद होता है क्या, हमारा वाइट ब्लड सेल, और देन आता है हमारा प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है ये एक सेल फ्रेगमेंट्स होता है। सेल फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा सेल होता है, बट बड़ा सा सेल जब लेट से ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं कर पाता तो वो खुद को तोड़ने लगता है छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। और उन्हीं सेल फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ओके। तो प्लेटलेट्स जो है एक बड़े से सेल से मिलकर बना होता है, उनका सेल फ्रेगमेंट है। प्लेटलेट्स क्या है, ये हमारा सेल फ्रेगमेंट है। क्या है, हमारा सेल फ्रेगमेंट है। सेल फ्रेगमेंट किसका है, उस बड़े सेल का नाम क्या है, उस बड़े सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। क्या नाम है, मेगा कैरियोसाइट। सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा
मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे सेल के बारे में हो गया। रेड ब्लड सेल, इसको कॉर्पसल भी बोलते हैं, ठीक है, सेल की जगह कॉर्पसल वर्ड भी आ सकते हैं कभी कभार। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आ गया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हो गया। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम क्लासिफिकेशन लिख रहे थे, आपने पहले वाला नहीं देखा तो पहले वाला वापस से रिवाइंड करके देख लो या दूसरे वीडियो में जाके देख लेना। तो इसमें जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें प्रोटीन फाइबर्स जो है हमारे एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन फाइबर एब्सेंट रहता है, प्रोटीन फाइबर एब्सेंट रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से प्रोटीन फाइबर जो है ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो अब जो है इसको कहते क्या है, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कहा क्या जाता है, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशलाइज्ड नेम होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड पार्ट होता है और इसमें कोई भी प्रोटीन फाइबर नहीं रहता, ठीक है। प्लाज्मा कैसा है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो ये बना किसका होता है, अगर प्रोटीन फाइबर का नहीं बना, क्योंकि हमने जितना भी मतलब पीछे देखा था वो सब किन चीज़ों के बने थे, या मतलब उसमें प्रोटीन फाइबर था और ग्राउंड सब्सटेंस था, इन्हीं दोनों को मिला के सब चीज़ें बनी हुई थी। तो ये किस चीज़ की बनी होगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन फाइबर एब्सेंट होता है। तो ये बना होता है हमारा H2O का, उसके बाद आयंस का, उसके बाद प्लाज्मा सॉल्ट्स का एंड एटसेट्रा लिख सकते हो, ठीक है। बस तुम्हारा H2O, आयंस और एटसेट्रा लिख लेना, ठीक है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे मतलब मोस्टली क्या होता है, पानी होता है, आयंस होते हैं कुछ और एटसेट्रा, बाकी कुछ अलग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया ब्लड का। अब इसके बाद करेंगे हम, क्या करना था इसके बाद, हाँ इसके बाद करना था मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है।